गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोफिया चिल्ड्रन अकेडमी सिद्मुख की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 5 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है ए कॉइन ऑन हिज ट्रिप, यानी कि एक सिक्का अपनी यात्रा पर। किस तरह एक सिक्का है वो भटकता है, यात्रा करता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रीड दिस शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ वैंडरिंग कॉइन who visit many foreign countries but is greeted only by a person from his own country। इस छोटी कहानी को पढ़िए जो कि एक भटकते हुए सिक्के के बारे में है, जो बहुत सारी विदेशी जो कंट्रीज है, देश है, वहां पर घूमा है, विजिट किया है उसने, लेकिन उसको सिर्फ जो सम्मान है, जो ग्रीट है, वो सम्मान सिर्फ उसकी अपनी कंट्री, अपने जो देश है, उसके जो पर्सन है, उसके जो लोग है, उसके द्वारा दिया गया। उसके अलावा जो बाहरी जो देशों के लोग हैं उनके द्वारा इसको सम्मान नहीं दिया गया। ओनली हिज कंट्री मैन गेव हिम ड्यू रिस्पेक्ट while other totally rejected him। सिर्फ उसके अपने देश के जो आदमी है, जो लोग हैं, उन्होंने इसको रेस्पेक्ट दी, इसको पूरी मतलब इज्जत दी, लेकिन जो दूसरी जो कंट्री के जो लोग थे, दूसरे देश के जो लोग थे, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए इसको फेंक दिया। वंस देयर वाज एन इंडियन कॉइन। एक बार एक भारतीय सिक्का था। ही पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता रहता, मतलब एक आदमी के पास था, उसने दूसरे को दिए, दूसरे ने तीसरे को दिए, इस तरह वो बार बार दूसरे के हाथों में जाता रहा। Everyone greeted him and were glad to receive it। कि सभी लोगों ने उसको सम्मान दिया और उसको प्राप्त करके उनको खुशी हुई। Everybody kept him safely and took best care of it। सभी ने इसको बहुत ही संभाल के रखा और इसकी अच्छे से देखभाल भी की। One day एक बार he was taken abroad by his owner। कि जिसके पास उस दिन सिक्का था, वो उसका जो मालिक है सिक्के का, जिसके पास उस दिन था, वो एक दिन उस सिक्के को साथ में अब्रोड यानी कि बाहरी जो देश है वहां चला गया। द कॉइन फेल्ट वेरी हैप्पी। सिक्के को बहुत ही अच्छा लगा कि वो दूसरे गांव में, दूसरे देश में जा रहा था। ही थॉट इट। उसने सोचा इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी। उसने सोचा कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका है। ही वॉज एंजॉइंग हिज जर्नी वेरी मच। वह अपनी इस यात्रा को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, खुश था इस यात्रा के साथ में। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल मैनी नेशन अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज ओन नेशन। उसे अनेक जो राष्ट्र है, नेशंस हैं, उनमें यात्रा करने का मौका मिला, अपने जो राष्ट्र है उसका बॉर्डर को पार करते हुए। ही वेंट टू इटली, टू जर्मनी एंड सो प्लेसेस फ्रॉम इंग्लैंड टू कनाडा। कि वह इटली गया, फिर जर्मनी गया, इटली से जर्मनी गया और बहुत सारे जो प्लेसेस है, स्थान है, इंग्लैंड के देखे, फिर कनाडा गया। द कॉइन मेट अदर कॉइन देयर। ये जो सिक्का है दूसरे कंट्रीज के जो सिक्के हैं उनसे भी मिला। ही लाइक्ड द लीरा, मार्क, फ्रांस, पाउंड और डॉलर। उसे सिक्के पसंद आए उन देशों के, जो कि है लीरा, मार्क, फ्रांस, पाउंड और डॉलर। ही फेल्ट प्राउड दैट ही गॉट अ चांस टू मीट अदर कॉइन्स। उसे गर्व महसूस हुआ कि वो दूसरी जो कंट्रीज है, दूसरे जो देश है, उनके सिक्कों से मिला। ही वॉज प्राउड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री। उसने अपने जो देश है उसका प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंट होता है प्रतिनिधित्व करना, अपने देश को प्रतिनिधित्व करके उसे गर्व महसूस हुआ। बट वन डे एक बार ही फेल्ट सैड एज ए जेंटलमैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिम। लेकिन एक दिन उसको बहुत ही बुरा लगा जब एक जेंटलमैन, एक नौजवान व्यक्ति ने, एक वहां के लोगों ने, जो बाहरी देश के जो लोग हैं वहां के लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ही सेड, उसने कहा, द कॉइन इज फॉल्स। कि जो कॉइन है ये नकली है, ये जो कॉइन झूठा नहीं होगा, यहाँ पे नकली कॉइन है। एक्चुअली दैट मैन हैज नेवर सीन दिस कॉइन। क्योंकि असल में बात ये थी कि वह जो आदमी था, जो जेंटलमैन था, उसने इस प्रकार का सिक्का नहीं देखा था। उसने अपने देश के सिक्के देखे थे, भारत देश के सिक्के हैं वो उस आदमी ने नहीं देखे थे। ही हैड बीन यूजिंग अदर कॉइन। और वह जो आदमी था वो अलग अलग कॉइन यूज करता था, वो इस टाइप के जो कॉइन है उनको यूज नहीं करता था। सो ही थ्रू देम ऑन द ग्राउंड, थ्रो हिम इन द ग्राउंड बीइंग टोटली फेक। उसने उसको नकली समझकर उसको ग्राउंड पे फेंक दिया। द कॉइन वाज एम्बेरेस्ड बाय द रिजेक्शन। और जो सिक्का था उसे बहुत ही बुरा फील हुआ, एम्बेरेस फील हुआ, उसको बहुत ही अजीब फील हुआ जब उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। द कॉइन रिकॉल्ड हिज गोल्डन रिस्पेक्ट इन हिज ओन कंट्री। जो सिक्का है उसने अपने जो देश थे, अपने देश के बारे में सोचा जहां उसको सोने की जितनी रेस्पेक्ट दी जाती थी। द कॉइन रियलाइज्ड दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम अब्रोड। कि उसने देखा, उसने रियलाइज किया कि बाहरी जो देश है वहां के लोगों ने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। ही फेल्ट ashamed एंड inferior। उसने हारा हुआ और एकदम शर्मनाक महसूस किया।
बट वन डे, लेकिन एक दिन, a man from India got him, उसको एक दिन वो सिक्का है एक आदमी के पास पहुंचा जो कि भारत से था। His countryman greeted him and with utmost joy, और जो कंट्रीमैन है, जो भारत का जो आदमी था वहां पर, भारतीय जो था, उसने उस सिक्के को उठाया, उसको सम्मान दिया और उसको पाकर बहुत ही खुश हुआ। द कॉइन फेल्ट वेरी हैप्पी, और सिक्का है उसको भी अच्छा लगा। He now knew that the respect and the recognition can be got from his own country, और अब जो सिक्का था उसको रियलाइज हो गया था, वह जान चुका था कि उसको जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन है, उसको पहचान है और जो उसको सम्मान है वो सिर्फ उसके अपनी कंट्री के नाम से, अपनी कंट्री के द्वारा ही दिया जा सकता है। दूसरे देशों के जो लोग हैं उसको कभी भी सम्मान नहीं दे सकते। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मीनिंग्स है तो मीनिंग्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। वेंडरिंग होता है भटकना, ग्रीटेड होता है वेलकम करना, अब्रोड होता है बाहरी देश, ओनर होता है मालिक, अपॉर्चुनिटी होता है मौका, बिजी होता है व्यस्त होना, फॉल्स होता है नॉट करेक्ट या फिर नकली, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, रियलाइज्ड यानी कि किसी चीज से जानकारी होना, अशेम्ड होना है यानी कि शर्मनाक महसूस करना, इंफीरियर यानी कि हारा हुआ सा महसूस करना, कंट्रीमैन यानी कि अपने देश का खुद का आदमी, खुद के देश का आदमी, और अटमोस्ट जॉय यानी कि एक बहुत ही ज्यादा फीलिंग होना हैप्पीनेस की। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।